अब खबर तफसील से आजहानी पुरन कृष्ण भट्ट के आखिरी रसूमात बिन तालाब जम्मू के शमशान घाट में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अदा की गई। आजहानी पुरन को कल दोपहर शोपिया में वाक़ उनके आबाई इलाके चौधरी गुंड में मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया था। इस कत्ल के खिलाफ कश्मीरी पंडितों और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। भट्ट के अहले खाना ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके बेवा को नौकरी और गमजदा खानदान को मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। पेश समीर भट्ट की यह खास रिपोर्ट। कश्मीर में 43 साला पूरन कृष्ण भट्ट की दर्दनाक कहानी खत्म हो गई। एक नौजवान कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की एक और कीमती जिंदगी अपनी जवान बीवी और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को छोड़कर खत्म हो गई। पूरन भट्ट की जिंदगी का अलमनाक अंजाम कल जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में उनके आबाई गांव चौधरी गुंड के करीब हुआ, जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने उन पर गोलियां बरसाई। उनकी मैयत कल रात जम्मू में वाक़ई उनकी रिहाइश गाह पहुँची। आज उनकी मैयत को एक जुलूस के साथ शमशान घाट पहुंचाया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने उनके आखिरी रसूमात में शिरकत की। आखिरी रसूमात की अदायगी में मौजूद हर शख्स ने पूरन कृष्ण भट्ट को आंसुओं से अलविदा किया। पूरन की बहन नीलम कुमारी का कहना है कि उनका भाई एक शरीफ इंसान था। अहले खाना के मुताबिक पूरन वादी कश्मीर में कुछ अरसे से खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा था। इसके बावजूद भी पूरन ने कश्मीर नहीं छोड़ा। पूरन को शायद ही मालूम था कि कश्मीर से इतनी मोहब्बत की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीलम ने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि उनकी अहलिया को सरकारी मुलाजमत दी जानी चाहिए और खानदान को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। मेरी बात फ्राइडे को हुई थी, फ्राइडे रात को हुई थी, तो उन्होंने ज़्यादा बात डिटेल में नहीं हुई थी। बस यही बोला है कि हम सेब उतारे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 10-15 दिन में हम आएंगे जम्मू। उनको डर था, बहुत डर था। जब से वो छोटी गामा का हुआ था टारगेट किलिंग, जब से उनके अंदर बहुत डर था। वो जल्दी बेचारे कर रहे थे, बहुत सारे मजदूर लगाए थे, वो जल्दी कर रहे थे ताकि हम जम्मू आए। 15 दिन बाद में ज़रूर आ जाऊंगा। तो बस यही बात हुई थी। फिर मैंने बोला थक गया है, जाओ दिन भर काम करता है तो अब सो जाओ। उनकी अनफॉर्चुनेट किलिंग हुई है। ये परिवार जो है उनके वो प्राइवेट करते थे ऑर्चर्ड्स बाग, उनके पास कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कितना गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और क्या चाहते हो सरकार? सर वो बीएससी था, कोई जॉब नहीं थी उसको, क्वालिफाइड तो था, जॉब नहीं थी। वो यही काम करता था, अपने सेब थे, अपने अखरोट थे, वही बेच के फिर चला लेता था, अपना खर्चा वही चला लेता था। अब उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। बस मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, उनका कोई मतलब थोड़ा गवर्नमेंट जॉब वॉब मेरी भाभी को दे दो ताकि वो अपनी बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखे। पूरन की आखिरी रसूमात के दौरान मौजूद कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर में पंडितों और दीगर अक़लियतों के मुसलसिल कत्ल पर हुकूमत को निशाना बनाया। इनका कहना है कि हुकूमत पंडित बरादरी के लिए एक तवील जामे मंसूबा तैयार करने में नाकाम साबित हुई। इनका कहना है कि पंडित मुलाजिमीन की हकीकी आवाज को सुनने में भी सरकार नाकाम रही है। कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में एहतजाज पर हैं और मुंतकिली की मांग कर रहे हैं। हर हत्या फिर एक हत्या होती है और ये 35 साल से लगातार जारी है। और ये जो कल पूरन भट्ट की हत्या की गई है, उस कड़ी में जो हमारे साथ जिनोसाइड हुआ उसकी एक अंतिम और ताज़ा तरीन कड़ी है। और ये कोई नहीं कह सकता है कि ये अंतिम होगा, क्योंकि सरकार के पास इस सब को टैकल करने की हमको लगता है कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। हम वही डिमांड करते हैं जो हमने 32 साल में 35 साल अब पॉसिबल है ही नहीं कि कश्मीर में को एग्जिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, तथाकथित कश्मीरियत, भाईचारा, ये कहने की बातें हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपको कोई नहीं चाहता है कि आप वापस जाएं। जब को एग्जिस्टेंस रिजेक्ट हुई है तो ऐसे में आप कैसे जाएंगे? तो वो रास्ता कश्मीरी पंडितों के पास है। हम कहते हैं कि कश्मीर को डिवाइड करो, कश्मीर के अंदर एक चंडीगढ़ बनाओ, एक यूटी कश्मीर के अंदर परमानेंटली क्यों नहीं बने? सरकार तब भी काम कर रही थी, सरकार अब भी काम रही है। तो हमारी यही है कि सरकार को एक चेताना चाहते हैं कि
आप हमारे लिए जो भी पॉलिसी आप क्लियर डिक्लेयर कर दीजिए। ये ऐसे चुन चुन के मरना अब हमें स्वीकार नहीं है। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें कश्मीरी पंडित जो है वो सेफ रहे, कोई भी हिंदू है कश्मीर में वो भी सेफ रहे। तो हमारा ये कहना चाहते हैं। और हम जो ये कल हत्या की गई है, घर में आकर भी उनके आंगन में उनको गोलियों से भून दिया गया, तो कहाँ की सिक्योरिटी है? क्या कर रहे हैं वो डीएकॉम? ये लैप्स है सरकार की तरफ। जो वहाँ डीएकॉम उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं काट रही है? पिछले 150 दिनों से बेचारे बैठे हैं, अपना इंसाफ मांग रहे हैं कि भाई अगर हम जाएंगे वहां पे तो क्या हम सेफ हैं, क्या हमारी सिक्योरिटी है कुछ वहां पे। उल्टा सरकार ने उनकी सैलरियां बंद कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? आप उनको मजबूर कर रहे हो वहां जाओ मरो, मरने के लिए जाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली कोई ना कोई जल्दी से स्टेप उठाए कि अब हम ये लाशें देखने के लिए हमें मंजूर नहीं है। कश्मीरी पंडितों में मुसलसल टारगेट किलिंग के खिलाफ कई सियासी और समाजी तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाज किया है। इन्होंने वादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों समेत अक़लियतों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा किया। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने भी वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आज देखो 70 मिनिस्टर भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी पल्ली में यहाँ पे आए थे, दावे बड़े करते थे 24 अक्टूबर में 6 महीने होने, वहाँ पे क्या करके गए? तो यहाँ पे लॉलीपॉप देने का काम वो बंद करें। हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे नोटबंदी जिसलिए उन्होंने खत्म की थी कि आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, लेकिन सिलेक्टिव और टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लोगों के और प्रशासन के बीच में एक एडवाइजर है, क्या जम्मू कश्मीर इन्हीं के माध्यम से चलेगा? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है ताकि इनको सेफ्टी महसूस हो। और आज भी मैं समझता हूँ जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय जो धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, उनका स्टैंड क्लियर यहाँ पे हो गया। इसी वजूहत के तहत वो यहाँ पे परेशान है। गवर्नमेंट रिव्यू करे, कोई ना कोई फैसला यहाँ पे करे और पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा यहाँ पे करे। मैं संवेदना प्रकट करता हूँ तो इस दुखद घटना के ऊपर परिजनों के प्रति आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस परिवार के लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ही इनको कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार के आश्वासन के बाद ये लोग वहाँ पर रह रहे थे, केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तमाम हिंदू परिवार, अल्पसंख्यक परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, मगर सरकार इनको सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के बाद उनके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। एहतजाजियों और अहले खाना का हुकूमत से मुतालिबा है कि वो जल्द अज जल्द इस खानदान के लिए कुछ फलाही इक़दामात उठाए। उम्मीद है कि सरकार कश्मीर और कश्मीर से बाहर कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनकी फलाह और बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। शोपियां में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के हाथों कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अक़लियती बिरादरी पर मिलिटेंटों के हमलों के खिलाफ लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इस हलाकत के खिलाफ अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने लाल चौक में डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मार्च किया। एहतजाजियों ने कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीर में हलाकतों को फिलफौर बंद करने का भी मुतालबा किया है। एहतजाज में बीजेपी कौमी कौंसिल मेंबर रफीक वानी के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। जो कल किलिंग हुई है उसके अगेंस्ट हम यहाँ अनंतनाग के जितने भी ट्रेड, सिविल सोसाइटी, जितने भी मतलब स्टेट होल्डर्स हैं, सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा किलिंग बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम इसके खिलाफ है और हम बिल्कुल इसको मजम्मत कर रहे हैं, इसको कंडम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडित भाई हमारे भाई है, वो हमारे एक हिस्सा है, उसके कश्मीरी पंडित के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। ये किलिंग बंद हो। उधर जिला शोपियां में भी बड़ी तादाद में लोगों और कई तंजीमों के नुमाइंदों ने पूरन कृष्ण भट्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। लोगों की खासी तादाद ने रैली में शिरकत की और एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार को इस तरह के वाकयात पर कार्रवाई करनी चाहिए और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कश्मीर में बेगुनाहों के कत्लेआम को बंद करने का सरकार से मुतालबा किया। करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आम लोगों को जो कत्लेआम करते हैं ये गलत है। आम आलों को बेगुनाहों के टारगेट किलिंग करते हैं, ये गलत है। वो कल जो मारा गया बंदा वो हमारा भाई था, हिंदू भाई था। हम सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बार बार जो किलिंग करते हैं। तो कहाँ से कहाँ हम इसके खिलाफ किलिंग और पुरजोर में मजम्मत खिलाफ जो मौसम फोन बंद ग मतलब एहतजाज कर अम क्या पैगाम दिन पैगाम खून बंद ग मौसम खून बंद ग। देखिए ये जो सिविल किलिंग सुली है ये इसकी हम बहुत पुरअमन मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चाहे सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान, हम सब आपस में भाई भाई है। ये इसलिए यहाँ पे आज पुरअमन एहतजाज हुआ है, कैंडल मार्च हुआ है, ताकि ये जो पैगाम है ये आला हुकाम तक पहुँचे कि ये सिविल किलिंग आइंदा के लिए बंद हो जाए। पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल के बाद जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है शुपियान दोल चौक का, और आप देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग जमा हो चुके हैं और इस कत्ल के खिलाफ यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया और उसके बाद पुरअमन एहतजाज यहाँ पे किया गया है। मैसेज देना चाहता है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि यहाँ पे जो है पुरअमन लोग रहते हैं और किसी के भी आम कत्ल के खिलाफ जो है लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल यकजहती चाहते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, यानी कि हम आपस में जितने भी लोग हैं, इंसानियत हमें ये सिखाती है कि आपस में कोई बैर ना रखे, आपस में प्यार मोहब्बत रखे। क्योंकि इनका ये भी कहना है कि कई मुलाजिम यहाँ पे मुलाजिम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, तमाम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सारे लोग यहाँ पे आए हैं और इस पुरअमन एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे आज जो हम ये मैसेज आम करना चाहते हैं, हम जो है सिविलियन किलिंग के खिलाफ हम बिल्कुल एकजुट होकर खड़े हुए हैं और आइंदा इस तरह के किलिंग हम नहीं चाहते हैं, चाहे पंडित हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। यही एक पैगाम है, क्योंकि कश्मीर की कौम है, एक पुरअमन कौम है और ये पुरअमन कौम यही शुपियान से संदेश दे रही है कि हमें किसी भी तरह इस तरह के जो है वारदात मंजूर नहीं है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही श्रीनगर शहर के अहम तिजारती मरकज लाल चौक में लोगों ने एहतजाज किया। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। आखिर कब तक के बैनर तले यह एहतजाज किया गया? पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों मासूम अफराद के कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। शोपियां हलाकत के बाद वादी के कई इलाकों में एहतजाज हो रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि अब बहुत हो गया है, इस तरह मासूम अफराद और अक़लीती तबके के लोगों की हलाकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कुछ जो लोग अनासिर है ना, कश्मीरी पंडित भाई और बहनों का किलिंग कर रहे हैं और इस खौफ से यहाँ कश्मीरी भाई ये भी कह रहा था कि हम वादी कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे, जबकि वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। वो यहाँ पर थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन जो ये अनासिर है ना, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, डीजी साहब से अपील करता हूँ, इनको ढूंढ निकालो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। आपकी वसात से मैं पाकिस्तान से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ ये टेररिस्ट भेज रहे हैं और भेजने के बाद आप यहाँ पर ये कत्ल गारत करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास हमारे सलाउद्दीन हैं, आपके पास शेख मतीन हैं, आपके पास रफ़ीक डार है, इनको हमारे हवाले कीजिए, हिंदुस्तान के हवाले। ये वहाँ बैठकर सारी दहशतगर्दी का प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे मासूमों का कत्ल कर रहे हैं। इनको यहाँ हमारे हवाले कीजिए, इनको इंडियन पैनल कोड के तहत सज़ा दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जिन्होंने भी ये गलतियां की है, जिन्होंने भी बेगुनाहों का कत्ल किया है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कि जो आए रोज कश्मीर घाटी के अंदर कत्लेआम किया जाता है, हम आज यहाँ पे हैं, कल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम विरोध करेंगे। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर दिन का ये जो है कत्लेआम हो रहा है, एक इंसान को मारा जाता है। आखिरकार वो तो एक इंसान है ना, चाहे वो पंडित है, चाहे वो मुसलमान है, जो भी है, लेकिन इंसान है ना, इंसानियत का कत्ल किया जाता है। ये चीजें बंद की जाएंगी। क्योंकि जो कल पूरन जी यहाँ शुपिया में शहीद हुए हैं, उनको मारा गया है, हम उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम पूछते हैं आखिर कब तक ये खून खराबा हमारे कश्मीर घाटी में होता रहेगा, जो कि बहुत ही पवित्र धरती मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में कश्मीर घाटी हमारी, और वहाँ पे इस तरीके से खून खराबा हो रहा है कि हमें बाहर निकलते हुए भी पता नहीं लगता कि हम शाम को घर वापस पहुंचेंगे कि नहीं, हम अपनी फैमिली से शाम को वापस मिलेंगे। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हलाकत के खिलाफ जिला कुलगाम में भी एहतजाज किया गया। कुलगाम में आम लोगों और PRI मेंबरान की कसीर तादाद ने कश्मीरी पंडित की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। वादी में मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ पहली बार इस तरह बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है।
मारना हम इसकी बहुत ही ज़्यादा मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे नाम पे नहीं होगा, हम इसके साथ नहीं है। एज अ सिटीज़न ऑफ कश्मीर मैं बोल रहा हूँ कि हम इसके साथ नहीं है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा भी हक है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी ये प्रायोरिटी पे रोल बनता है कि उनको पूरी तरह से सेफ्टी दें और जो भी इसमें मुलव्वस है या उनके खिलाफ एक्शन करें या उनकी काउंसलिंग करें और हमें जीने दें। उधर जिला कुपवाड़ा में भी आज लोग सड़कों पर उतर आए और मिलिटेंटों के हाथों एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने अमन मार्च निकाला, इसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में खून खराबा बंद होना चाहिए। बांडीपुरा में भी आज नमाज मगरिब के बाद डीसी ऑफिस चौक में बेगुनाह पूरन कृष्ण की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी लोगों ने शहरियों की हलाकतों के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने हलाकतों को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर इन हलाकतों की मजम्मत की गई थी। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के हक में नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर टीएस टोनी की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हुकूमत के दावे खोखले हैं। एहतजाजियों ने जम्मू के गवर्नर हाउस की जानिब रैली निकालने की कोशिश की मगर पुलिस ने इन्हें रोका। चंद एहतजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया गया। मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का प्रशासन जो प्रॉक्सी रूल है जो एलजीबी का, वो बुरी तरह से विफल हो चुका है और आज लोगों को चाहिए कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार दें और जल्द से जल्द जो है ये जो इन लोगों से छुटकारा हो सके ताकि लोगों को लगे कि लोगों की वो अपनी सरकार है, वो अपनी सरकार में आके बातचीत कर सके। और ये जो आज पूरन कृष्ण भट्ट की जो हत्या हुई है, मैं समझता हूँ कि सरकार को 1 करोड़ रुपया कम से कम ऐसे परिवारों को मुआवजा देना चाहिए जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। शहीद एक शहीद है, चाहे वो किसी तरह भी शहीद है। मिलिटेंट की गोली से जो लग के मर रहा है वो शहीद है। सिर्फ पुलिस की वर्दी पहने हुए जो शहीद है वो तो है ही है, आर्मी की वर्दी पहने हुए शहीद है, लेकिन जो सिविलियन है वो भी शहीद है, उसको भी जो है उसी तरह दर्जा दिया जाना चाहिए। शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल पर पूरे मुल्क में गम और गुस्सा पाया जाता है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया और हुकूमत से अलहदा होमलैंड और सिक्योरिटी का मुतालबा किया। पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल की मजम्मत की गई और इंसाफ की मांग की गई। कश्मीरी पंडित हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। कश्मीरी समिति दिल्ली की ओर से देखिए अपने जज्बात का इजहार किया जा रहा है और ये कहने की कोशिश की जा रही है जो भी हत्यारे हैं उनको खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को पूरे तौर से सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। पहले तो मैं भारत सरकार को पिछले 33 साल से यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जब तक एक ऐसी सुरक्षा का माहौल और कश्मीरी पंडित के पुनर्वास के लिए कश्मीरी पंडित के लीडरों के साथ बात की रोड मैप अगर हमारे साथ नहीं ये साझा किया जाए तब तक हमारे लिए वहाँ पर जाना नामुमकिन है। क्योंकि आज भी देखोगे 33 साल से कश्मीरी हिंदूज के साथ जेनोसाइड हो रहा है और कल्ब की हत्या, इसकी निंदा करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं को जो आज 33 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके साथ भी न्याय हो, अब फिल्म को प्रमोट किए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा कश्मीरी हिंदू भाइयों पर भी ध्यान दें, उनको भी लगे कि हाँ उनको भी अब देखने वाली सरकार है, इतने सालों तक नहीं देखा गया। रक्षा मंत्री जा रहे हैं वहाँ, गृह मंत्री जा रहे हैं। जो टारगेट किलिंग हो रही है ये वहाँ की बौखलाहट है, ये एक्चुअली बौखलाहट वहाँ पे आई हुई है क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं थी। जो वहाँ इनके मतलब 3 परिवार चला रहे थे वहाँ पे, 70 साल से चला रहे थे वो, अब उन परिवारों की ज़मीन खिसक गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए वहाँ जो बौखलाहट है वो बौखलाहट निकल के आ रही है। जो मेरी टारगेट किलिंग हो रही है, हमारे को एक होमलैंड दिया जाए वहाँ, सेपरेट लैंड, उसको आप होमलैंड कह देंगे, सेपरेट लैंड कह देंगे, पनुन कश्मीर कह देंगे, जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वहाँ जैसे अब हमें उम्मीद मोदी जी से ही है, अमित शाह जी से है, जब ये लद्दाख को कर सकते हैं एक यूनियन टेरिटरी, तो कश्मीर में भी एक यूटी इनको अलग करना चाहिए, तो ये मैटर सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी जो किलिंग हुई है वो तो हमारी 90 से हो रही है,
वो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज की किलिंग ये एक बौखलाहट है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बिजनेस यूनिट्स DBUs का इफ्तिताह करके इन्हें लोगों के लिए वक्फ किया है। मुल्क के 75 अजला के मुख्तलिफ बैंकों में यह सर्विस शुरू की गई है। इनमें जम्मू कश्मीर बैंक लाल चौक श्रीनगर भी शामिल है। इस सिलसिले में श्रीनगर मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर MOS डॉक्टर S शरकार, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमत्तू और दीगर लोग मौजूद थे। डिजिटाइजेशन के अमल को फरोग देने, कैश डिपॉजिट, कैश निकालने, डिजिटल लोन, फंड ट्रांसफर समेत दीगर कामों के लिए यह सर्विस काफी सूदमंद साबित होगी। इस मौके पर शोपिया में कश्मीरी पंडित की हलाकत के बारे में मरकजी वजीर ने कहा कि जिले के नौजवान खेलकूद, ट्रैकिंग, तालीम और सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हलाकतों पर रोक लगाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। में क्या होगा, कोई कागज नहीं रहेगा, लेकिन सभी आम जनता जो अनपढ़ भी है, जिसका कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, स्मार्टफोन चलाते नहीं जानते हैं, वो भी ये डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करेंगे। आज देखो वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, वहाँ से बच्चे ट्रैकिंग में जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे IAS के पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे नहीं हो उसकी व्यवस्था भी तेज गति से चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के बानी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन और नौकरियों पर यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए भी लड़ेंगे। पार्टी की जानिब से आज कठुआ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिरकत की। पार्टी कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। जो भी हालात ठीक हो, जो कि 30 साल से हालात नहीं है, वहां पर्यटक आता था, 30 साल से वो भी कर हमारे यहाँ जम्मू में उतना पर्यटन का उतने साधन नहीं। जमीन जो 1947 से उसका 5वां हिस्सा आबादी 5 गुना बढ़ गई, उस जमीन में अब कुछ नहीं है। एक कनाल है, 2 कनाल है, उस एक कनाल 2 कनाल में क्या बनाएंगे, सब्जी उगाएंगे कि गेहूं लगाएंगे कि चावल लगाएंगे, बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, उसके पोते पड़पोते हुए, जो जमीन बाकी बची उसमें सड़कें बन रही, अस्पताल बन रहे, कॉलेज बन रहे, स्कूल बन रहे, गांव बन रहे, शहर बन रहे। तो जमीन तो आप न होने की बराबर। इसीलिए हमने 35A में जो 2 चीजें थी कि जमीन बाहर वाला खरीद नहीं सकता, हमने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने ये कानून 1927 में बना। ये कानून किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, और नौकरी भी कोई बाहर से नहीं आए, ये भी महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बना। और जम्मू वालों के कहने से बना कि ये हमारे लाहौर वाले, लाहौर तो तब हिंदुस्तान, और पंजाब वाले हमारी जमीन भी खा जाएंगे, और हमको जमीन घर बनाने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगी। हमारी जमीन बहुत कम है, हमारी जमीन में सिर्फ पहाड़ी, सुबह जम्मू में 90% पहाड़ है और बाकी जंगलात। तो हम कहाँ खेती करें? शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आई। मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र ज़िला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों के बागात में क़ब्ल अज़ वक्त सेब उतारने का काम शुरू हो चुका है। इस साल भी बारिश और बर्फबारी से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद किसानों और काश्तकारों में तशवीश पाई जा रही है। इधर महकमे हार्टिकल्चर ने एडवाइजरी जारी की है और किसानों को फसल उतारने की हिदायत दी है। नुकसान ये तम किन गए ब्रोह मजबूर ूंठ वालने खतर वनकस रेट तहन वनकस बारदान कहें तो तम पे कोशिश कर ूंठ गए बन वसन त्रुपालन पे वनकस जमा थान तो अल्लाह ताला से वो दुआ कर सू गोस पन हल मुश्किल कर तो नत मतलब नत कुन लायक कह ये पे वनकस रूद ती पेवान क्या हेका वन शीन ते पे। हमें काफ़ी
दुश्वारियाँ आ रही है और हमें मुश्किल में पड़े रहते हैं। और जब मौसम ख़राब रहता है अक्सर हम रात दिन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये हार्वेस्टिंग हो जाए, लेकिन पता नहीं ये अनएक्सपेक्टेड कहीं किसी वक्त बर्फ़ स्टार्ट होती है तो फिर हमारे बागों का सत्यानाश हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त इस साल हमें ये वरदान मिला नहीं, पूरी तरह से हमें वो नुकसान भी हो गया, काफ़ी अरेंज नहीं हुआ। वो पेटियाँ जहाँ जिसमें हम रेट भी काफ़ी कम, रेट कम आई है और यहाँ खरीदारी नहीं हो रही है। तो पिछले साल भी थोड़ा मौसम पहले ही खराब हो गया, इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि मौसम शायद पहले ही मत ठंडा हो जाए और बर्फ मत थोड़ा टाइम से पहले ही आ जाए, क्योंकि आप देखते हैं हाई रीजन्स पे आज भी बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। तो हमारी एडवाइजरी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी एडवाइजरी जारी करेगा हम कबल अज़ वक्त वो लोगों तक पहुंचा देंगे। उससे पहले हम लोगों को यही कहेंगे कि पिछले 2-3 सालों 4 सालों को ज़ेर गौर रखते हुए अपने फ्रूट को टाइम पे हार्वेस्ट करें, उसमें डिले ना करें। और जो ही पत्ते पीले पड़ जाएं तो अपनी बागों की कटाई भी शुरू करें। और बेहतर है कि हम 15 नवंबर तक या आखिरी नवंबर तक अपनी कटाई पूरी कर लें बागों की। जहाँ जहाँ पत्ते अगर बागों में ना गिरें तो हम फिर वक्त पे हम यूरिया 4% के हिसाब से स्प्रे भी कराते हैं, उससे हमारे पत्ते बागों में गिर। कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के नए बस स्टैंड को म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा ने कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। इसकी वजह से पूरे कस्बे में बदबू फैल गई है। आम लोगों, दुकानदारों और ड्राइवरों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हंदवाड़ा में बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो सकता है। लोगों ने धमकी दी है कि अगर फौरी तौर पर कूड़े करकट को यहां से हटाया नहीं गया तो वो एहतियाती एहतिजाजी मुहिम छेड़ देंगे। हंदवाड़ा ने नए बस स्टैंड को कूड़ेदान में तब्दील किया, यानी कि जो भी कूड़ा करकट पूरे कस्बे से निकलता है वो इसी नए बस स्टैंड में डंप किया जाता है और इससे डंपिंग साइट बना दिया गया है। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि ये है पूरे कस्बे से जो कूड़ा करकट निकलता है, ये दिन भर यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ दिन भर धुआं भी होता है और यहाँ पर बदबू और उफ़ूनियत फैल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वबाई बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये आवारा कुत्तों की आमाइशगाह बन चुकी है। अगर कई बार इन दुकानदारों, ड्राइवरों ने ये बात हुकाम की नोटिस में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी अपनी कारस्तानी से बाज ही नहीं आ रही है। सिर्फ यही बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास डंपिंग साइट के लिए ज़मीन नहीं है। बहुत बार बोला हमने, बहुत बार यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बार बोला, हम हंदवाड़ा में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो चेयरमैन उन्होंने हर टाइम हमको साथ भी दिया। लेकिन अब ये 3-4 महीने में ये जो कूड़ा यहाँ फेंकता है ये उठाता नहीं है। यहाँ से देखो अब कितने कुत्ता है यहाँ, तो हमारा जितना पैसेंजर है वो इस तरफ जा नहीं पाता है क्योंकि कुत्ता उनको पीछे दौड़ता। कल भी एक बच्चा को भी टांग काटा है, फिर ड्राइवर लोग वहाँ खड़ा था, उन्होंने उनको बचाया। लेकिन हम रोज़ रोज़ बोलने से तंग आ गया। अब मेहरबानी करके उनको बोलता है अगर हमको भी कुछ करना होगा, अगर हमको भी फंड देना होगा, ट्रांसपोर्ट को भी देना होगा, यहाँ हम उनके लिए तैयार है। अगर ये यहाँ खत्म नहीं हुआ हम ट्रांसपोर्ट ही उठाएगा यहाँ से। हम देखा जाए हम बाजार में बैठेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन खुद आएगा यहाँ सफाई करने के लिए। जितना हमारी हो सके उतना हमने किया है, जितना उनके हाथ में वो खुद करे। हमारे अड्डे का अलग से फीस लग जाता है, जैसे गाड़ियों का जो रोज़ का होता है एंट्री फीस होता है, वो हर गाड़ी एंट्री यहाँ अड्डे में होती है, वो फीस भरती है रोज़। उसके बारे में सफाई नहीं होती है। सफाई को छोड़े यहाँ तो कूड़ा करकट डालते हैं। इंशाल्लाह आइंदा 2-3 दिन में हम इसको वहाँ से इवैक्यूएट करके उस डंपिंग साइट में डाल देंगे। और जो ये नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, इसमें 6 महीने से कम वक्त ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा भी लग, क्यों आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, शायद अगर बर्फ़बारी हो तो इसमें मतलब काम रुक जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अगले जून तक मेरे ख्याल से वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो वटावन में हमने ज़मीन ली है उस पर हो जाएगा। लेकिन लोगों की भी कुछ जायज़ मांग है, मैं इससे भागूंगा नहीं। जो बस अड्डे में अभी हम एक साइड से, क्योंकि बस अड्डा 100 कनाल का है, एक कोने में हम डाल रहे हैं, इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हम इसको इवैक्यूएट करके। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी फिल्मसाज संजय रैना की प्रोड्यूस की गई फिल्म हु एम आई को काफ़ी पसीराई हासिल हो रही है। अभी तक इस फिल्म को 24 बैनुल-अक़वामी और कौमी अवार्ड्स हासिल हो चुके हैं। दुनिया भर में इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। 1990 में कश्मीर से निकलने पर मजबूर किए गए कश्मीरी पंडितों के हालात और मुश्किलात पर यह फिल्म मबनी है। ये माइग्रेंट पंडित अब मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं। फिल्म को इस तरह का रिस्पॉन्स मिलने पर संजय रैना काफ़ी खुश हैं और वो इस तरह की मज़ीद बामाने फिल्में बनाना चाहते हैं।
कुछ महीने पहले मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम हु एम आई है। मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। कश्मीर से निकलने के बाद जो हमारा कल्चर, जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारे रिचुअल्स, जो हमारा साहित्य धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, उसको बचाने की कोशिश कौन कौन कर रहा है, उसको जिंदा रखने की कोशिश कौन कौन कर रहा है, वो इस फिल्म में दर्शाया गया। खैर, फिल्म बनाने का एक ही मकसद था कि आने वाली जनरेशंस तक ये मैसेज पहुंचे। फिल्म बनाने के बाद 105 फिल्म फेस्टिवल्स में इसको भेजा गया, जहां पे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसको स्क्रीनिंग की गई और फिल्म को बहुत सराहा गया। फिल्म को 24 अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मिले, जिसमें बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट फिल्म और बेस्ट मैसेज के अवार्ड है। और ईरान से इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जो मैं सोचा ही नहीं था। और लंदन मंथली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बाकायदा रिव्यू किया गया, जिसमें इसको 6.3 रेटिंग दी गई और 9 स्टार इसको क्रिएटिविटी में दिए गए इस फिल्म को, और डायरेक्शन में 7 स्टार दिए गए। तो फिल्म रिव्यू करने के बाद जो उन्होंने रिव्यू लिखा, जब मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, मैं तो हैरान रह गया कि इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको ड्यूरिंग एडिटिंग मेरे साथ क्या हुआ, वो उन्होंने उस रिव्यू में लिखा है, जो कि बिल्कुल सच है, जो किसी को पता नहीं था, सिर्फ मुझे पता था। वो इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको पता चला, उनको फील हुआ ये चीज़। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि ये फिल्म आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मिसाल बन के रहे, आने वाले जनरेशन्स तक एक मैसेज पहुंचाए। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में वीकेंड मंडी आश्रम में संत सम्मेलन का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम, भजन, कहानियां सुनाने के अलावा मंत्र, मुराकबा और आरती की गई। इस प्रोग्राम के दौरान कश्मीरी समाज के लोग मुत्तहिद नजर आए। खासी तादाद में खवातीन और दीगर लोगों ने प्रोग्राम में जोश व खरोश से शिरकत की और खुसूसी प्रोग्रामों से लुत्फ अंदोज होते हुए। इस दौरान भगवान श्री गणेश की पूजा की गई और सकाफती लोक रक्स का प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ। संत सम्मेलन में बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा किया। तमाम लोगों ने कश्मीर में पंडितों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की। प्रोग्राम से पहले सब ने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की और आजहानी के आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। जो कश्मीर में एक युवा कश्मीरी पंडित जो वहीं पे रहते थे कश्मीर में ही, और जिन्होंने विस्थापन को नहीं चुना, कश्मीर में ही रहते थे, वहाँ पे एक गांव है चौधरी गुंड, शोपियां में एक इलाका है, वहाँ पे उसको कल कई मिलिटेंट ने शहीद कर दिया है। हम इस कायर पूर्वकता घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थी हैं। आज जो हमारा विस्थापन का कश्मीरी समाज यहाँ पे जमा हुआ है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए भगवान से प्रार्थी है कि इस दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके परिवार के साथ में दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ में पूरा कश्मीरी समाज जो है, चाहे विस्थापन में है, चाहे कश्मीर में रह रहा है, देश के किसी भी प्रांत में रह रहा है या विदेश में भी रह रहा है, दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। और इस से थोड़ी सी निराशा हो गई है। सरकार से हमने बार बार कहा है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स हैं, इससे हमारा मनोबल जो है वापस कश्मीर जाने का वो टूटता है। लेकिन इन छोटी छोटी घटनाओं से, इन चुटपुट घटनाओं से हमारा जो मनोबल है वो टूटेगा नहीं। कश्मीरी समाज जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, वहाँ पे एक सिग्नल चला जाएगा कि कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापन में 32 साल के बाद जिंदा है और अच्छी तरह से जिंदा है और चाहता है कि इस देश के लिए, जिस देश के हम ऋणी हैं, इस देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या मॉरल ड्यूटी बनती है, उसको निभाने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजित हमने किया है।
जिला शोपियां में पूरन कृष्ण भट्ट की हलाकत के खिलाफ वादी भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी इलाके में भी लोगों ने एहतजाज किया और कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अमन के ख्वाह हैं। उन्होंने खून खराबा बंद करने पर जोर दिया। शोपियान में एक कश्मीरी पंडित की हलाकत के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो है टारगेट किलिंग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। इस वक्त सुंबल सोनावारी में हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक कैंडल लाइट मार्च जो है निकाला जा रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका क्या मकसद है। ये बताएं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछले कहीं 4-5 महीने से यहाँ जो सिविल किलिंग हो रही है उसी के रिलेटेड कल भी एक पंडित कश्मीरी पंडित को जो टारगेट किलिंग किया यहाँ पे, तो हम उस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं और कंडम कर रहे हैं उस चीज़ को। ये एक इंसान नहीं मरता, ये पूरी इंसानियत मरती है। जब भी किसी इंसान को कोई भी इंसान बेगुनाह मारता है तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो आज हम इस चीज़ का टोटली मजम्मत इस चीज़ की करते हैं और टोटली कंडम करते हैं कि हमारा मुल्क जाना जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा मुल्क एक भाईचारा जिसमें सबसे ज़्यादा भाईचारा है। और उसी मुल्क में आज देखो क्या कितने बेगुनाह लोगों को टारगेट किलिंग किया जाता है यहाँ पे और बेगुनाह लोगों को यहाँ मारा जाता है। इनका ये मुतालबा है कि यहाँ पे जिस तरह से रवायती भाईचारा रहा है कश्मीर में सदियों से, उसको ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उसको इस तरह से कश्मीरी पंडित को जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए और इसके खिलाफ ये यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और ख़ास करके ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित जो टारगेट बन रहे हैं उनको एक्स ग्रेशिया दिया जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए और उन्हें सिक्योरिटी जो है फराहम की जाए। नेटवर्क 18 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कश्मीर में फुटबॉल को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। कश्मीर के देही इलाकों के नौजवान फुटबॉल की जानिब राग़िब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ हलकों से फुटबॉल खेल के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने और स्पोर्ट्स स्टेडियम की तजदीद व मरम्मत के लिए सरकार से अपील की जा रही है। पेश है अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। चंद बरसों पहले फुटबॉल जम्मू कश्मीर के शहरों और बड़े कस्बों तक ही महदूद हुआ करता था, लेकिन चंद बरसों से फुटबॉल कश्मीर में काफी मकबूलियत हासिल कर रहा है। नौजवानों और आम लोगों की दिलचस्पी इस खेल के तई काफी बढ़ गई है। इसकी ताज़ा मिसाल अनंतनाग में मुनक़िदा टाइटंस गोल्ड कप है। शाम के औकात में खेले जा रहे फुटबॉल मैचों का शायकीन ने खूब लुत्फ उठाया। मुंतज़िमीन ने इसे मंशियात की बिदत से निमटने का एक बेहतरीन जरिया भी करार दिया। ये जो फुटबॉल है ये यहाँ अनंतनाग तक महदूद नहीं है और जो गाँव में जो टैलेंट है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर किसी से कि वो वहां से आए और इस टूर्नामेंट का या अगले आने वाले टूर्नामेंट का हिस्सा ले, क्योंकि उनमें भी कैलिबर है, उनमें भी पोटेंशियल है। फुटबॉल का देखा जाए तो ये श्रीनगर में था, अनंतनाग में हुआ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गांव हर गांव गलियों कोचों में पहुंचा है और इंशाल्लाह आगे हर कोई इसमें हिस्सा लेगा। गाँव से भी आएंगे लोग, हर किसी जगह से, और फुटबॉल का मजा लेंगे। जब ये हमने ये टूर्नामेंट ओपन किया था, हमारा मुद्दा और मकसद यही था कि हम अनंतनाग के यूथ को ड्रग मेनेंस से बचाए। जो आज की इस डेट में आप आज देख रहे हैं डे बाई डे आज के इस दौर में कि मतलब ड्रग मेनेंस कितना हुआ है। हर कोचे में, हर नुक्कड़ में, हर गली में, हर चौराहे में वालिदैन परेशान है कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं उनके जो वार्ड्स है खाली ड्रग्स की तरफ रुजू हो चुके हैं। हमारी यही कोशिश है, हमने ये नाइट टूर्नामेंट भी इनाक़द किया है और स्टेट की 40 बड़ी टीमों को भी हमने दावत दी ताकि यहाँ पे स्पोर्ट्स को बूस्ट मिले। दूसरी जानिब मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का फुटबॉल मैचों में शिरकत भी इस खेल को कश्मीर में मजीद दिलचस्पी का बास बना रहा है। ताहम अक्सर खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फुटबॉल जैसे खेलों के लिए कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तामीर भी बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप साउथ कश्मीर में ग्राउंड की फैसिलिटी कराइए। युवाओं को फैसिलिटी यहाँ पे ग्राउंड की नहीं मिल रही है। जो क्लब है यहाँ पे, क्लब नहीं है यहाँ पे, फुटबॉल आगे बढ़ाइए। यहाँ पे जो युवा गेम में नहीं है उसको गेम में लाइए, जो और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी युवाओं को। ये ग्राउंड क्रिकेट का भी यही है, अनंतनाग में यही प्रॉब्लम है और फुटबॉल का भी यही है। इसमें हर कोई खेलता है। इसमें गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स का उनका खो खो भी वहीं होता है और वॉलीबॉल भी वहीं होता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ग्राउंड का देखे, ग्राउंड की हालत और इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को ठीक ये ख्याल रखें।
वहीं मुतालिकीन का कहना है कि सरकार की खेलो इंडिया अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को फरोग देने की भरपूर कोशिश हो रही है, जबकि प्ले फील्ड्स और स्टेडियम्स की तामीर के लिए भी एक बड़े मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। हमने म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग से ये बिल्कुल यहाँ पर जो बंगडार का ब्रिज है वो क्रॉस करके वहाँ पर हम प्ले फील्ड बना रहे हैं। ये बिल्कुल आपके पास में ही, जिसका काम जल्द शुरू होगा और एक इंडोर सपोर्ट स्टेडियम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अनंतनाग को मिलेगा। उसके साथ साथ एक नए तर्ज पर जो सपोर्ट स्टेडियम हम कोशिश कर रहे हैं हाई ग्राउंड की जगह पे, जहां पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ज़मीन के लिए लिखा है। हमें उम्मीद है कि उस पर बड़ा एक्टिवली सीरियसली काम हो रहा है। वाज़ेह रहे कि रवां साल के दौरान महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने जहां खेलों को देही सतह पर पहुंचाने का एक जामे प्रोग्राम शुरू किया, वहीं निजी सतह पर भी कई लोग क्रिकेट के अलावा फुटबॉल समेत दीगर खेलों के टूर्नामेंट मुनक़िद कराने की एक मुनफरद पहल अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जी की जानिब से चलाए जा रहे प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में सादिक अली का जिक्र किया गया। मेंढर के सादिक अली ने महकमा ज़राअत की मदद से अपने खेत में सब्जियां उगाई हैं। उन्होंने काश्तकारी के जरिए लाखों रुपये मालियत का कारोबार शुरू किया है। सादिक अली के मुताबिक पहले वो चैरिटी फार्मिंग किया करते थे, जिससे इन्हें सालाना 5 से 6 हज़ार रुपये की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन जब से उन्होंने सब्जी का काम शुरू किया है तब से इनकी आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। सादिक अली के अहलिया का कहना है कि महकमा ज़राअत की मदद से ही वो आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने प्रोग्राम में इनका नाम लेने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। सर हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो पहले हम इधर धान लगाते थे, उससे कुछ आमदनी नहीं होती। आज हम सब्ज़ी लगा रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। महकमा भी हमारे साथ बहुत तावन कर रहा है। जब भी बीज आते हैं वो हमें बुला कर देते हैं, महकमा खुद आता है। चीफ साहब भी हमारे इधर आए, उन्होंने भी हमारी सब्ज़ी देखी है, बहुत तारीफ़ की है। और उसके बाद उन्होंने ग्रीन हाउस भी हमें दिया है। उस पर महकमा बीच में आता है, हमारे कुछ बीज जो हैं मुफ्त में वो भी देते हैं, दवाई शवाई भी देते हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों से यही कहेंगे कि वो भी सब्ज़ी लगाएं और इससे फ़ायदा होगा और बच्चों का भी, यानी हमारा बच्चों का भी पेट भरने हम इसी से, हम जो सब्ज़ी लगाते हैं इसी से हमने बच्चे भी बढ़ाए हैं, मकान भी बनाया। तो हम गवर्नर का बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले तो हम धान वगैरह ये लगाते थे, मक्की शक्की, उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं था। अब हम ये सब्ज़ी लगाते हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम सब बहन भाइयों से यही कहते हैं कि यही सब्ज़ी लगाएं, इसमें से बहुत फ़ायदा है। तो गवर्नर साहब का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा भी नाम लिया, तो हम उनके बहुत शुक्र। और बारी है लड़ीशा की। कश्मीर में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों ने एक और मासूम कश्मीरी पंडित का कत्ल किया। इस कत्ल पर नामनिहाद सिविल सोसाइटी खामोश है। ऐसी हरकतें करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर इन हालात में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का कश्मीर में काम करना नामुमकिन है। आज लड़ीशा शोपिया में एक और कश्मीरी पंडित की हलाकत के मामले पर तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मार वातलान बेयाई ये चिलाट, मार वातलान बेयाई ये चिलाट, मोह रुख ब्याख बट पी के बाट, मोह रुख ब्याख बट पी के बाट, मार वातलान बेयाई ये चिलाट, पाकिस्तान की रश्मित प्याट, पाकिस्तान की रश्मित प्याट, मौसम लो कन का टारगेट, मौसम लो कन का टारगेट, अकलियत सन सार नहीं साइनाट, अकलियत सन सार नहीं साइनाट, मार वातलान बेयाई ये चिलाट,
मोरुख ब्याक बट पी के बाट कच्छ नामने हद सिवल सोसाइटी कच्छ नामने हद सिवल सोसाइटी दोहै तिम करान असिन कूबी दोहै तिम करान असिन कूबी वुनकेन क्याजि छ तिम दनान त्राट वुनकेन क्याजि छ तिम दनान त्राट मार वातलान बेयाई ये लाट मोरुख ब्याख बट पी के बाट मार वातलान हनियम के हमदर्द मार वातलान हनियम के हमदर्द तिमन अकि अकि वन वो डावन गर्द तिमन अकि अकि वन वो डावन गर्द सट्ठा जल तिमन ये कुन्नी छाट सट्ठा जल तिमन ये कुन्नी छाट मार वातलान बेयाई ये लाट मोरुख ब्याख बट पी के बाट किथ करन जॉइन वन बट मुलाजिम किथ करन जॉइन वन बट मुलाजिम फट तम बिचर तिम गई मिसलिम फट तम बिचर तिम गई मिसलिम तिमन गोमुत पुजवानु काट तिमन गोमुत पुजवानु काट मार वातलान बेयाई ये लाट मार वातलान बेयाई ये लाट मोरुख ब्याख बट पी के बाट मोरुख ब्याख बट पी के बाट मार वातलान बेयाई ये लाट